नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। आप तस्वीरें अभी देख सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी दादा रामकुमार गौतम, जो कि 4037 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष गंगोली को मात देकर कहीं ना कहीं अब सफीदों का विधायक बन चुके हैं। पहली बार सफीदों में कमल का फूल खिला है। सफीदों की जनता ने पहली बार सफीदों में कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और देख सकते हैं क्या अब दादा गौतम सफीदों को चंडीगढ़ बनाने का काम करेगा, किस तरह से सफीदों के रोजगार लाने का काम करेगा, किस तरह से सफीदों में जो लोग जितने भी आसपास के जो युवा हैं वो विदेश की तरफ प्लान कर रहे थे, वो क्या अब सफीदों में ही रहकर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया लगाने का काम करेंगे। जिस तरह से सफीदों की सड़कें हैं उन पर खड्डे दिखाई दे रहे हैं, क्या उन खड्डों को मूंदने के लिए दादा गौतम किस तरह से प्रयास करेंगे, किस तरह से सफीदों में हाईवे निकले जाएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, करमबीर सैनी जो कन्फर्ट के चेयरमैन है, वो भी दादा रामकुमार गौतम के लिए साथ जो चुनाव लड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। मैं आपको तस्वीरें जो मतगणना केंद्र से दिखा रहा हूं, जहां पर बड़ी खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है, गुलाल यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं। और अर्जुन स्टेडियम में बड़े अच्छे तरीके से चुनाव आयोग ने जो किस तरह से चुनाव कराया और मतगणना कराई, वो बिल्कुल एक सराहनीय है। और जो चुनाव हुआ बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ। और मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कड़े इंतजाम वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी किए गए हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जो करमबीर सैनी लगातार किस तरह से चुनाव पूरा जो दादा गौतम के साथ उन्होंने एक साथ खड़े होकर लड़ाया और कहीं ना कहीं उनको जिताकर भी आज सफीदों में पहली बार कमल खिलाने का भी काम किया है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। अब क्या सफीदों चंडीगढ़ बनने वाला है, ऐसा जो सफीदों के लोग जिन जिन लोग है बड़ा अनुमान लगाए हुए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सफीदों अब चूही में जो विकास है कहीं ना कहीं होने जा रहा है। कैमरामैन से कहूंगा एक बार फोकस रखे, वो बिल्कुल दिखाए कि किस तरह से दादा गौतम का जो फेस है वो दिखाए, किस तरह से वो खुशी मना रहे हैं। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये देख सकते तमाम बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो करमबीर सैनी हो जो कि चेयरमैन है, चाहे फिर रजाना हो, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप शेयर करते रहे। कुछ ही समय में दादा रामकुमार गौतम से हम बात करेंगे, किस तरह से वो सफीदों का विकास कर पाएंगे, किस तरह से सफीदों के लिए आज किस तरह से मैनिफेस्टो, जिस तरह से मैनिफेस्टो में निकले थे सफीदों का जो युवा है वो बेरोजगार नहीं रहेगा, वो विदेश की तरफ प्लान नहीं करेगा। सफीदों की जितनी तमाम सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं अब हाईवे में नजर आएगी, बहुत अच्छी सड़कें बनेगी, सफीदों में इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। ऐसा जब मैनिफेस्टो लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता निकले थे दादा रामकुमार गौतम, वो अब जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, अब वो कहीं ना कहीं सफीदों में कमल खिलाने का काम कर चुके हैं। 4037 वोटों से जीत चुके हैं। मतगणना के अंदर से अभी कुछ ही समय में निकलने वाले हैं। आप तस्वीरें लगातार शेयर करते रहें। देखिए लगातार आतिशबाजी अभी कहीं ना कहीं बाहर की जा रही, क्योंकि जींद से भी जो कृष्ण मिड्डा थे वो भी कहीं ना कहीं जीत चुके हैं। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं जो तस्वीरें हैं वो अब मतगणना केंद्र से दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ ही समय में 3 विधानसभाएं कहीं ना कहीं 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है जीत के अंदर, 3 में कमल का फूल खिल चुका है, नरवाना, सफीदो और जींद। जी हाँ, यहाँ से कहीं ना कहीं जो बीजेपी जीत चुकी है। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से बीजेपी की कितनी सीटें पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार बन रही है, किस तरह से बीजेपी सरकार हरियाणा में आ रही है, ये देखने की बात होगी। अगर हम अंबाला की बात करें, जो हरियाणा के बब्बर कहे जाने वाले अनिल विज, कहीं ना कहीं हरियाणा के बब्बर कहे जाने वाले अनिल विज भी वहां से हार चुके हैं।
देख सकते हैं मंडल अध्यक्ष हरीश भी और उप चेयरमैन नगर पालिका के वो भी आपको हमारे फोन स्क्रीन पर अब दिखाई देंगे। तमाम जितने युवा टीम है वो भी आपको दिखाई देगी। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किस तरह से कितनी सीटें हरियाणा में बीजेपी की आ रही है। और बड़ी खबर मैं आपको फोन स्क्रीन से दिखा रहा हूँ, मतगणना केंद्र से दिखा रहा हूँ, जहां पर कुछ ही समय में दोस्तों, कुछ ही समय में दादा गौतम अभी बाहर निकलने वाले हैं अपना सर्टिफिकेट लेकर, विधानसभा की चाबी लेकर चंडीगढ़ जाने वाले हैं। और क्या सफेदों का विकास अब चंडीगढ़ की तरह ही होगा, ऐसा अब देखने वाली बात होगी कि अब सफेदों की जनता कहती थी कि वो राज्य के साथ नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के साथ चला जाता है, क्योंकि सरकार स्टेट में किसी और की होती है और यहाँ विधायक कहीं ना कहीं और कोई बन जाता है। जी जी, क्या कहेंगे? क्या बहुत खुशी है, हरियाणा में बीजेपी आ गई, दादा गौतम बन गया, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अम्बाला में बब्बर शेर कहे जाने अनिल विज को भी कहीं ना कहीं मात मिल गई है, तो क्या कहेंगे? मैं उसका तो हमें पता नहीं भाई, अंदर थे उसके बारे में तो कुछ कहा। योगेश ने भी बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मार्जिन से वोटें लेके गया। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वोटों से वो बहुत कम बड़े के बराबर हो। हाँ, जितने इतने थोड़ा टाइम में वहाँ गया है, एकदम 15-20 दिन का टाइम था उसके पास। देख सकते हैं सुरेश कौशिक बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य और उसके साथ पूर्व में रहे सुरेश कौशिक देख सकते हैं लगातार चले हुए हैं। सुरेश जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा करके लग रहा है? भाई पहले मैंने आपको बताया था 200% जीतेंगे और जीते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया था 200% दादा राम कुमार गौतम जी जीतेंगे, वो जीते हैं। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो बनी है और 50 से ज्यादा सीटें जीत कर हमारे दादा राम कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, सफेदों के जो मेरे वोटर हैं जिन्होंने मुझे जिताया है, बहुत ही ज्यादा उन्होंने मेहनत की है और बहुत मेहनत करके मुझे जिताया है। बहुत बहुत हार्ड वर्क, डे एंड नाइट, बहुत मेहनत करके जिताया। हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाया, आज तक कोई पार्टी हैट्रिक नहीं लगा पाई और आप भी जीत के पहली बार ऐसा हुआ कि सफेदों से भी बीजेपी का विधायक जीत गए हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती दिखाई दे। क्या कहेंगे ऐतिहासिक जीत पर? सफेदों में पहली बार कमल खिला है। देखिए, ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, ये 36 बरादरी की जीत है। ये सबको सबका हक दिलाने की जीत है। और जो नायब सैनी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया गया, वो एक मास्टर स्ट्रोक था। गरीब लोगों में बहुत जबरदस्त मैसेज गया। और जो खट्टर साहब ने काम किए थे मेरिट वाले, जो सर्विसेज के डेवलपमेंट के, उनसे भी बहुत लाभ हुआ पार्टी को। दादा, एक बयान आया था अनिल विज का कि अभी आज ही बयान आया कि नतीजों के बाद भूपेंद्र हुड्डा का उनकी हैसियत का पता लग जाएगा। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? मैं कुछ नहीं कह रहा। तस्वीरें मैं आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं। देखिए दादा राम और गौतम किस तरह से खुशी बना रहे हैं और यहाँ पर भारत माता की जय जय के नारे लगा रहे हैं, दादा गौतम के नारे लगा रहे जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें। मतगणना के अंदर से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं और कैमरामैन से फिर से कहूंगा कि उनकी खुश हुए जो चेहरा दिखाए, जो जिस तरह से खुशी वो जाहिर कर रहे हैं वो दिखाए। और तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से बीजेपी के सदस्य हैं, चाहे वो रमेश कौशिक हो या फिर सुरेश कौशिक हो या फिर बात करें राकेश चेयरमैन हो या फिर बात करें हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं करमवीर सैनी हो, राकेश चेयरमैन से फिर हम जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का जो दादा गौतम बहुत सबको बहुत ज्यादा खुशी है दादा गौतम जी की जीत पे। हम तो पहले कह रहे थे
दादा गौतम जी 100% जीतेंगे सफेदों विधानसभा एग्जिट से। पोल कहीं ना कहीं फैल कर दिया कहीं सारा exit- सौदा फैल कर दिया दादाजी ने, सारा सौदा फैल बना दिया बिल्कुल। दादा सही कहता था भाई बीज कांग्रेस का बीज नहीं जामने देंगे। दादा की दादा कहावत पूरी होगी। दादा कहते थे भी कांग्रेस का बीज 100 कोस नहीं जमेगा, और वही वही दादा की कहावत पक्की होगी, पक्की पूरी होगी। पक्की होगी जी। आपने बड़ी भूमिका निभाई है, कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा, तो हम आप शुरू से बीजेपी के साथ हैं, शुरू से हम तो बीजेपी के लिए काम करे हमने तो। हाँ, तो आगे से क्या लग रहा है आपको? सफीदो आप कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की तरफ बनने वाला है। दादाजी मंत्री बनकर आएंगे 100%। मैंने तो पहले ही आपको बोला था। मंत्री की नहीं, सफीदों का विकास कहाँ देखते हो? विकास दादाजी कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल विकास की, सफेदों के सफीदों में अंदर। काफी सड़कें हैं, चाहे फिर बेरोजगारी हो तो जो भी काफी विकास है ना, जो भी विकास है, बेरोजगारी है, सारी चीजों को दादा गौतम दूर कर देंगे बिल्कुल। हाँ, अस्वस्थ हो इन चीजों में। बहुत स्वस्थ है। देख सकते हैं, चेयरमैन ने बड़ा दावा किया है कि सफीदों में अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। सफीदों की सड़कें वो अब हाईवे के रूप में आप देख पाएंगे। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, तस्वीरों को जरूर शेयर करें। मतगणना के अंदर से हमें अभी आपको दिखाया कि दादा गौतम कितने खुश दिखाई दे रहे थे, और सफीदों की जनता का बहुत धन्यवाद उसने किया है। जिस तरह से डीएससी से भी उनको बहुत जो लाभ मिला। नायब सैनी ने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम डीएससी को लागू कर देंगे। ये भी एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं। और अब कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और सफीदों से अब दादा गौतम बन चुके हैं और पहली बार कमल का फूल खिला है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते हैं किस तरह से हरियाणा की फिर बदलाव होता है, हरियाणा में कितनी सीटें जो बीजेपी की निकल रही है, पूरा सरकार किस तरह से बना रही है और किस तरह से सफीदों का विकास होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हरियाणा। मैं कैमरामैन से होगी जीतू के साथ आपके साथ फिर कहीं नई अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।